Namaskaram. This is Ojaswini and welcome to my YouTube channel. I have recently given my CBSE board examinations for class 10th and I decided to share my knowledge and my experiences with all of you guys who are new in class 10th or who are going to be in class 10th after a few years. So अभी सेशन स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th का. It's like ओनली लाइक 4-5 डेज की सेशन शुरू हुआ है, तो उतना ज़्यादा अभी कुछ कराया नहीं होगा या छोटे छोटे चैप्टर्स शुरू करे होंगे, फर्स्ट चैप्टर्स हो रहे होंगे, काफ़ी आसान लग रहा होगा. इट्स गुड. अभी मेन चीज़ क्या है, आप अगर क्लास 10th में हो तो यूजुअली क्या होता है, स्कूल में अभी आपको इतना प्रेशर नहीं मिल रहा होगा एंड यू विल बी लाइक एन्जॉयिंग योर क्लास 10th लाइफ एंड दैट इज़ रियली गुड. क्लास 10th को जितना एंजॉय कर सकते हो प्लीज़ डू. क्लास 10th ख़त्म हो जाती है एंड यू फील लाइक कि सब लोग फिर फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं, यू हैव टू गो विद योर करियर, अदर्स हैव टू चूज़ देयर करियर, तो काफ़ी एक कम बात होने लगती है. तो इट्स बेटर कि आप अभी इंजॉय कर लो क्लास 10th को. कमिंग बैक टू टॉपिक, क्लास 10th की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको आज देने वाली हूँ जो मैंने फॉलो करी थी और वो काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे. मैंने एग्ज़ाम्स में मेरे को अपना रिज़ल्ट दिखा कि मैं जैसे पेपर गए मेरे, जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, काफ़ी हेल्प मिलती है इस पैटर्न से स्पेसिफिकली. शुरू करते हैं. अभी शुरू के दिन है तो सभी लोग एक एक दो दो चैप्टर्स करवा रहे होंगे, इजी चैप्टर्स हो रहे होंगे. इस टाइम पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हर चैप्टर को इनफ टाइम दो, क्योंकि अगर आप अभी टाइम नहीं देते हो किसी चैप्टर्स को, अभी आपने ऊपर से पढ़ लिया चैप्टर, फिर आपको समझ में नहीं आया, तो बाद में उस चैप्टर को करने के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके टेस्ट चल रहे होंगे, फिर क्विजेस होती हैं, काफ़ी चीज़ें स्कूल वाले करवाते हैं. क्लास 10th में स्पेशली कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ गए हैं, ट्रू फॉल्स, इतने अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं. पर इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो आप चैप्टर को दोबारा पढ़ लो स्क्रैच से, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज पहली चीज़ यही है कि आपके पास, अगर आपने हिस्ट्री उठाई, आपके पास राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, आपने उस चैप्टर को खोला, उस चैप्टर को पढ़ो. एनसीईआरटी इज़ द गुरु. क्लास 10th में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता. मतलब आपको उठे उठाए क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस से, स्पेशली हिस्ट्री में. हिस्ट्री तो एकदम कॉपी पेस्ट आती है. सिविक्स में भी यही होता है. एसएसटी में मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपने एक बार चैप्टर कर लिया अच्छे से तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे. मैथ्स में प्रैक्टिस, साइंस में भी एनसीईआरटी से उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं. मैंने एक अलग से शॉर्ट भी बनाया है ऑन व्हाट ऑल बुक्स डू यू रिक्वायर इफ़ यू आर अ क्लास 10th स्टूडेंट. इन बुक्स से आपको लाइक 80% से भी ज़्यादा पेपर आपको इन्हीं बुक से दिखने वाला है. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आप क्लास 10th में आपको नोट्स बनाने हैं. आप किसी और के नोट्स से कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम्स, स्कूल के एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे. लेकिन जब बोर्ड का टाइम आता है, जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होने होते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्प आपको अपने खुद के नोट्स की ही मिलती है. अगर आपने करा तो आपको पता होता है कि ये वाली चीज़ ये है, ये है, ये है. आप आपने नोट्स को ही हर एग्ज़ाम से पहले, यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, हाफ ईयरली है, कुछ भी हो, उससे पहले रिवाइज करते हो तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस छप जाती है कि हाँ, मतलब ये ऐसे ऐसे था, ओवरव्यू हो जाता है पूरे चैप्टर का. इसलिए अभी आप हर चैप्टर को इनफ टाइम दे दो, क्योंकि बाद में चैप्टर्स थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं. मुश्किल क्या, वन शॉट तो हम देख ही लेते हैं. उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आती है वो ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर आया आपके पास, अब आपके टेस्ट होंगे जैसे जुलाई में या फिर मिड टर्म होंगे, उस टाइम पर आपके जो भी टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं, हर चीज़ को आप एनालाइज करो. शुरू में थोड़ा सा लग सकता है कि क्या एनालाइज करना है, पर एक दो बार अगर ऊपर से देख लो कहाँ गलती हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक में हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा वो चीज़, और उस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हो ताकि अगले एग्ज़ाम में ना हो. अगर एक में हो गई कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आते आते आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा. देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब क्लास 10th में आके आपको एक अपना स्टडी स्केड्यूल बनाना पड़ता है.
मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ वीकली स्केड्यूल्स। मैं अपना एक पूरे हफ्ते का एक संडे को बैठ के बना लिया, मंडे से लेके संडे तक का, फिर संडे की दोपहर तक ख़त्म करके फिर शाम को फिर दोबारा अगले हफ्ते का बना लिया। अगर आपको रोज़ का बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने टाइम के हिसाब से आपके प्लान्स आ जाते हैं, थोड़ा रहता है, हो जाता है कभी कभी कि ये था इस दिन पे, अभी हो नहीं पाया तो ये बाद में कैसे होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन ज़्यादा है, ज़्यादा ऑफन होता है, तो फिर आप दिन का बना लो या फिर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। मतलब मैंने एक बार एक महीने का भी बना रखा है, बट वो फॉलो नहीं होता। एक हफ्ते का बनाते हैं वो फॉलो हो जाता है मुझसे, क्योंकि रोज़ बनाना मतलब फॉर माई पर्सनल प्रेफरेंस मैं वीकली प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आती है हाउ यू कैन स्टडी योर सब्जेक्ट्स। द बेस्ट वे टू स्टडी सब्जेक्ट्स। काफ़ी लोगों की कोचिंग होगी, जाते होंगे, मेरी कोई कोचिंग नहीं थी। आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, ऑन माई लाइक सेल्फ स्टडी, एंड माई मदर यूज टू हेल्प मी आउट। शी इज़ अ टीचर, सो शी हेल्प्स मी विद द लैंग्वेज सब्जेक्ट स्पेशली। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हो सकता है आपके साथ। अगर आपके पास इंग्लिश है फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक बार चैप्टर की समरी आ गई ना, आपको पूरा चैप्टर आ गया और आपको बुक को वो आंसर लिखना आता है, जो एसएसटी पढ़ के हो जाता है। अगर आपको आंसर लिखना आता है और आपकी ग्रामर सही है, ये सब चीज़ें थोड़ी मतलब ओके हैं, एकदम ऐसा नहीं होगा कि एकदम बहुत ही अच्छी हाई लेवल की ग्रामर होनी चाहिए या हाई लेवल की सब कुछ होना चाहिए, पर अगर एक डिसेंट लेवल पर भी आप हो तो भी आप अच्छे से अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो। सबसे ज़रूरी होता है दो तीन चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि इंग्लिश है। इंग्लिश में आप हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज एक पेपर पे लिख लो या एक कॉपी बना लो। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे आज आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ अ लेटर टू गॉड, अब आपने उसके इम्पोर्टेंट वोकेबलरी लिख ली। इससे क्या होता है, बाद में पेपर से पहले आप इसी वोकेबलरी को एक बार पढ़ के चले जाओ, और जब आप इतने टेस्ट दोगे, इतना सब कुछ करोगे, तो वो बोर्ड एग्जाम के आने तक आपको पूरा दिमाग में रह जाएगा। हालांकि मैंने ये वाली चीज़ अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे की थी, मुझे इतना शुरू में नहीं पता था कि ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आज उससे पहले मैंने कभी किया नहीं था। तो किया, फिर बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प हुई। मैं ऐसे मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स याद हो जाते हैं, शुरू से ही लिखोगे तो याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, याद नहीं होगा। पूरे साल आप उसको पढ़ोगे हर एग्जाम से पहले, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको याद हो ही जाएगा या आपके दिमाग में थोड़ा सा रहेगा, तो आप लिख पाओगे। और इंग्लिश में राइटर्स का एक पेज पे लिख लिया, हिंदी में राइटर्स का, ऐसे हिंदी में भी वोकैबलरी लिख ली। इससे बहुत अच्छे से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। संस्कृत है अगर किसी के पास, संस्कृत में तो वही है कि सारे रूप वगैरह लिखने होते हैं, उन सबको भी एक कॉपी पे बना के उनको लिख लो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक फॉर्मूला, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में सबसे ज़रूरी है फॉर्मूलाज। और मैंने ये वाली चीज़ जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी बनाने के लिए, ये सारी चीज़ मैंने प्री बोर्ड्स के बाद लाइक जनवरी के आसपास मैंने ये चीज़ की थी, जनवरी में की थी। तो उस टाइम पर मेरे को ये पता चला। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो इट्स मच बेटर कि डायग्राम्स की कॉपी, क्योंकि साइंस में ना बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि आपने क्वेश्चन का आंसर तो लिख दिया, लेकिन अगर आपने उसका डायग्राम बना दिया, कोई पूछे ना पूछे, आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आता है, आप सब कुछ लिख दो क्वेश्चन पेपर में। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं। उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो दूंगी, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सीखा। मेरे भैया हैं, माय एल्डर्स, ऑल ऑफ देम दे लाइक टोल्ड मी कि कैसे मैं प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ, कैसे मुझे आंसर राइटिंग करनी है। सो आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू गाइज। ऑल्सो मैं अपने नोट्स जो मैंने खुद बनाए थे, उनकी एक शॉर्ट बनाकर मैं आपको वो भी सेंड अपलोड करूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। उससे काफ़ी आइडिया मिलता है। स्पेशली मेरे जो एसएसटी के नोट्स थे वो सारे फ्लो चार्ट्स में थे। मेरी जो कैपेबिलिटी